लेसन नंबर 34 इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसके अंदर हम छठा लॉ डिस्कस करेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एंड सेवेंथ लॉ भी डिस्कस करेंगे, कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर इस तरह से हो जाए a प्लस सी इक्वल आ जाए b प्लस सी के, तो हम यहां से कह सकते हैं c दोनों तरफ सेम है, रिमूव हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा, एंड c प्लस a हो इक्वल हो c प्लस बी के, तो यहां से क्या होगा, a इक्वल आ जाएगा b के, यहां से भी c जो है, इधर से c जो है ये हुआ कैंसिल हुआ राइट साइड से, इसे कहेंगे राइट कैंसलेशन लॉ। यहां देखें c जो है वो कैंसिल हो रहा है राइट साइड से, यानी कि इक्वेशन, ये इक्वालिटी है, इक्वेशन है, उसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। जो कैंसलेशन ऑपरेट हो रहा है वो देखें c भी इधर से कैंसिल हो रहा है और उधर से c कैंसिल हो रहा है, a के राइट साइड से, b के राइट साइड से, यहां a के लेफ्ट साइड से, b के लेफ्ट साइड से। तो ये हमारे पास बेसिकली राइट कैंसलेशन लॉ है, और इधर हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे x प्लस 5 है इक्वल है हमारे पास y प्लस 5 के, तो देखते हैं हम कैंसिल करते होते हैं 5 को, और हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू y। जैसे हमारे पास 3/5 प्लस a है और 3/5 प्लस b है, तो हम ये कहते होते हैं कि ये कैंसिल हो गया और a इक्वल आ गया b के। तो यहां पर हमने यूज किया है राइट कैंसलेशन लॉ और यहां यूज किया है लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। अभी हम लॉ नंबर 7 यूज करेंगे, डिस्कस करेंगे इसको, कैंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, कैंसलेशन लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर इस तरह हो जाए ए सी इक्वल आ जाए बी सी के, तो हम कहते हैं सी रिमूव हो गया और ए इक्वल आ गया सी के। सी जो है वो राइट साइड से रिमूव हुआ है, तो ये राइट कैंसलेशन लॉ होगा, राइट कैंसलेशन लॉ, ये राइट कैंसलेशन लॉ है। और इस तरह अगर सी ए इक्वल है सी बी के, तो यहां से सी रिमूव हो गया और ए बी आ गया, तो ये हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हुआ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास है x इंटू 7 y इंटू 7, तो 7 से रिमूव हो गया और एक्स वाई आ गया, हमने राइट कैंसलेशन लॉ यूज किया है। एक और एग्जांपल है इसकी, 3/5 x 3/5 y, तो हमने ये किया कि 3/5 कैंसिल कर दिया और डायरेक्ट कह दिया x इक्वल टू y आ गया, तो ये हमने लेफ्ट कैंसलेशन लॉ को यूज किया है फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इस लेसन में हमने कैंसलेशन लॉज को डिस्कस किया, कैंसलेशन लॉ फॉर एडिशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड कैंसलेशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। हमने देखा एडिशन के अंदर दो लॉज हैं, राइट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी दो केसेस हैं,
राइट कैंसलेशन लॉ एंड लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। इन कैंसलेशन लॉज को हम इक्वेशंस को जब सिंप्लीफाई करते हैं उनमें बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। थैंक यू।